हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। आज हम वन दरोगा के लिए केमिस्ट्री की पहली क्लास करने जा रहे हैं और जो ये आपकी क्लास होगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसमें हम ऊपर से लेकर नीचे तक के क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट दोनों देखेंगे ताकि हम थोड़ा टफ से टफ लेवल के क्वेश्चंस भी कर सके और सिंपल और बेसिक क्वेश्चंस को हम गलत ना करें। तो चलो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा मैटर, हिंदी में हम इसे कहते हैं पदार्थ, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मैटर बोलते हैं किसको है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। अब देखो, कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारी क्या होती है, जगह घेरती है और उसका कुछ ना कुछ आपका द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, मास होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान आयतन घेरती है, ठीक है। जैसे मान लो आपका मोबाइल ही है, ठीक है। मोबाइल क्या कर रही है, मोबाइल का कुछ ना कुछ आयतन भी है और कुछ ना कुछ जगह भी घेर रही है ना, तो इसको हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। देखो यार, कॉन्सेप्ट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट, क्या पता एग्जाम में पूछा सकता है, ठीक है। अब पंच तत्व, ठीक है, जो मैटर होते हैं उसके पंच तत्व किन्हें कहते हैं हम, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर को, ठीक है। जो पदार्थ के पंच तत्व होते हैं वो किसे कहते हैं, वायु को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं, जल को कहते हैं और आकाश को बोलते हैं, ठीक है। इन 5 चीज़ों से मिलके हमारा क्या बना है, पंच तत्व बन रखा है या पदार्थ बना है, ठीक है। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की विशेषताएं। अब जो पदार्थ होते हैं या मैटर्स होते हैं, ठीक है, मैटर्स मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, ठीक है। मैटर जो होता है आपको बहुत ही ज़्यादा छोटे पॉइंट या पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब कण इतने छोटे होते हैं कभी कभी आपको दिखाई भी नहीं देते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब तो वैकेंट स्पेस एक्सिस्ट इन पार्टिकल्स। देखो अब इसमें हमारे क्या होता है, जो मान लो एक ये है पार्टिकल है, एक ये है, इन दोनों के बीच में हमारी क्या होती है, वैकेंट स्पेस हो सकती है, मतलब कुछ ना कुछ जगह बीच में रिक्त हो सकती है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमारा क्या होगा, कुछ ना कुछ एक रिक्त स्थान होगा। पार्टिकल आर इन कंटिन्यूस मोशन। अब देखो, जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, निरंतर क्या रहते हैं, गतिशील। जैसे मान लो यहाँ है, फिर अभी यहाँ पहुँच गया, अभी यहाँ, इस तरीके से हमारे क्या रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। या तो इस डायरेक्शन में करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारे क्या होंगे, बंधे रहेंगे, फिक्स रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, आकर्षण बल के कारण आपस में रहते हैं, ठीक है। देखो अट्रैक्टिव फोर्स हम किसे कहेंगे, देखो ये है, ये इसको यहाँ को खींच रहा है और ये इसको यहाँ को खींच रहा है, ठीक है। दोनों अपने एक दूसरे के ओर क्या लगा रहे हैं, आकर्षण लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगा होता है। पदार्थों के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो दो पदार्थ होता है आपस में आकर्षित करते हैं। अब उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर के क्लासिफिकेशन, ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं। अब सबसे पहले होती है एक ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। होने के लिए तो एनसीईआरटी में 5 भी दे रखे हैं, बट अभी जो 9th की एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो आपके नोट्स बना रखे हैं उसमें सिर्फ हमारे 3 टाइप के दे रखे हैं। होने के लिए हमारे रेफरेंस बुक में इसके 5 टाइप भी दे रखे हैं, बट हमें तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है, ठीक है। तो हम पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़ेंगे, 3 अवस्था, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ठीक है। अब सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मैटर हैविंग अ फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम कॉल्ड सॉलिड, ठीक है।
जिन पदार्थों का आकार नहीं बदलता है वह निश्चित मात्रा में होते हैं, उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। देखो अब जैसे मान लो हमारा क्या है, कोई भी हमारा मान लो एक एग्जांपल ही देख लो आप, ठीक है। जैसे आपका एक मोबाइल है, ठीक है, ये आपका क्या है, मोबाइल है, ठीक है। इसका तो क्या है, शेप क्या है, फिक्स है। क्या हम अपने मोबाइल का शेप बदल सकते हैं? काट कूट के नहीं बदल सकते ना। इसका शेप क्या है हमारा, फिक्स है। और इसका आयतन, वॉल्यूम भी क्या है इसका आपका, फिक्स है, ठीक है। तो जो भी हमारे मैटर्स होते हैं जिसका हमारा फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अब सॉलिड में भी हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपस में टाइटली बॉन्डेड रहते हैं। टाइटली बॉन्डेड मतलब एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चिपके रहते हैं, ठीक है। उनके बीच में जो मोशन होता है वो बहुत कम के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस के गुण, ठीक है। सॉलिड हैव अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बता दिया। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और मात्रा या आयतन कहेंगे से तय रहती है, ठीक है, फिक्स रहती है, वो कभी बदलेगी नहीं। जैसे आपका मोबाइल है या आपकी कोई बुक है, ठीक है, उसका जो आयतन है और जो उसका गुण है, जो उसके ठोस का आकार है या उसका आयतन है, ठीक है, वो दोनों कभी नहीं बदल सकती है, ठीक है। जैसे अभी वो दिख रही है वैसे ही रहेगी, आयतन तो बदल नहीं सकती है, ठीक है। अब देखो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। जो जो ठोस पदार्थ होते हैं ना उसको हम ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। कभी भी अपने घर में कोई भी चीज़ होगी उसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, क्या क्या, अगर कोई भी सॉलिड चीज़ है आप अगर उसको दबाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, टूट सकती है, बट वो ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं होती है, ठीक है। अब देखो जो सॉलिड है, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। जो ठोस होता है उसका जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। डेंसिटी हमारी वैसे होती है, देखो डेंसिटी को हम इससे रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब आपका क्या होता है, द्रव्यमान, वॉल्यूम मतलब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, मास अपॉन आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर्स कम्प्लीटली। अब देखो सॉलिड्स के बीच में अभी अभी आपको मैंने क्या बताया, थोड़े थोड़े से क्या रहते हैं, गैप रहते हैं, तो अपना पात्र क्या होता है, पूरा नहीं भरते हैं, ठीक है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट, ठीक है। और जो उन दोनों के बीच में देखो, जैसे मान लो एक ये कण है और एक ये कण है, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी ये आपके क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, ठीक है। ये हमारी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये हमारी ना के बराबर रहेगी, ठीक है, ठोस पदार्थ में। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। देखो अब हमारे क्या है, जैसे एक हमारे क्या है, ये कण है, एक हमारे ये कण है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है, ठीक है, ये क्या रहता है, सबसे ज़्यादा मजबूत रहता है, ठीक है। अगर बाय चांस इन दोनों के बीच का आकर्षण बल अगर ढीला हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये ठोस नहीं कहलाएंगे, फिर तो ये वैसे ही लचकीले टाइप के हो जाएंगे, ठीक है, ये ठोस पदार्थ नहीं रह पाएंगे। अब दो कणों का आपस में क्या रखना पड़ेगा, ठोस बनाने के लिए काफ़ी टाइटली बॉन्डेड रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये क्या देंगे, आकर्षण बल अगर इनमें ज़्यादा रहेगा तभी ये ठोस पदार्थ कहला पाएंगे। कंटिन्यूस पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब देखो जो आपके पार्टिकल्स है, देखो ये है, अब इसके साथ क्या होगा, दूसरा पार्टिकल ये क्या होगा, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगा, फिर इसके बाद भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लोज। इस तरीके से हमारे जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा ताकि ये क्या हो जाए, सॉलिड बन पाए, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ना के बराबर रहता है, और हमारे जो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, ये हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ली सॉलिड की विशेषताएं। हम पढ़ते हैं लिक्विड, ठीक है। लिक्विड है हमारा,
देखो अब इसमें जो भी मैं आपको बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। देखो लिक्विड द्रव्य, ठीक है। पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड कॉल्ड लिक्विड, ठीक है। जो कण कम कसकर बांधे होते हैं वो द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो अभी तो हमारे सॉलिड में क्या थे, काफ़ी ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड थे, ठीक है, ठोस थे। बट इसमें हमारा क्या रहता है, इन दोनों के बीच की दूरी भी हमारी दूर होगी और ये एकदम कस के ना बांधे होंगे, ठीक है, थोड़ा हल्के से ढीले टाइप के होंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं, ठीक है। देखो पार्टिकल आर नॉट फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम। देखो अब जो द्रव्य होता है, द्रव्य इसका ना फिक्स कोई शेप नहीं होता है, और बट फिक्स क्या होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। कणों का आकार निर्धारित नहीं होता है, आयतन निर्धारित रहता है, ठीक है, आयात निर्धारित रहता है। देखो इसका आकार आपका कोई नहीं होगा। देखो जैसे आपके घर में दूध आता है, दूध, ठीक है, दूध का कोई शेप है नहीं है, बट जो उसका फिक्स वॉल्यूम है, अब जैसे आप जिसमें उस चीज़ को डालोगे उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे अभी आपको दूध को आपने बॉटल में डाला है, तो उसका जो वॉल्यूम है बॉटल के अकॉर्डिंग ही होगा। अब आपने उसको ग्लास में डाल दिया, तो ग्लास के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। वॉल्यूम मतलब आयत आपका उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसके गुणों को देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। अब ये इसको भी जो लिक्विड होता है इसको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कण लगभग असंगत होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। देखो डेंसिटी इज लोएस्ट देन द सॉलिड एंड डिफ्यूज्ड, ठीक है। जो घनत्व होता है द्रव्य से ठोस से कम होता है, ठीक है। जो घनत्व होता है, देखो डेंसिटी सॉलिड का आपका ज़्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू लिक्विड। मैंने अभी ऊपर बताया था जो सॉलिड का घनत्व है, ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक रहता है, ठीक है। फिर जो लिक्विड का घनत्व है वो सॉलिड से क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। अभी मैंने आपको घनत्व आपको बता रखा है, डेंसिटी इक्वल टू आपकी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर ये मास मतलब आपका होता है द्रव्यमान और वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉलिड्स, ठीक है। अब देखो जो अभी मैंने आपको बताया था सॉलिड में जो ये दो कण हैं इनके बीच का जो आकर्षण बल है ये आप क्या होगा, सबसे अधिक होगा, ठीक है। सबसे अधिक किसका होगा, सॉलिड का, ठीक है। अब देखो जैसे दो पार्टिकल्स है, मान इतना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का आकर्षण जो बल होगा वो ठोस के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। अब वही है, देखो कणों के अंदर आकर्षण बल ठोस पदार्थ से कम होता है, ठीक है। अब दो चीज़ याद रखना है इसमें, देखो जो डेंसिटी थी तो सॉलिड की आपकी क्या थी, ज़्यादा थी एज कंपेरिजन टू आपकी लिक्विड, ठीक है। और जो दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड का आपका ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू लिक्विड, ठीक है। ये चीज़ आपकी पूछ सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका रहता है, तो आपका आंसर होगा सॉलिड का। और ये चीज़ भी पूछ सकते हैं कि जो डेंसिटी है सॉलिड और लिक्विड में किसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी मतलब घनत्व किसका ज़्यादा होगा, तो आप लोग बोलोगे इसका क्या है, सॉलिड इसका आंसर होगा, ठीक है। हम थोड़ा गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। देखो गैस गैस ना तो निश्चित आकार का है ना निश्चित मात्रा का है, ठीक है। गैस है नाइदर फिक्स शेप नॉर वॉल्यूम, ठीक है। आपको पता है गैस का ना तो हमारे क्या होता है, फिक्स शेप होता है, ना हमारे क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जेस्ट, देखो तो एक ये है और ये दो पार्टिकल है। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी वो आपकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, लार्जेस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आएगा हाईली कंप्रेस। अब देखो अभी तक सॉलिड और लिक्विड हो, सॉलिड को तो हम कंप्रेस्ड बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लिक्विड को भी हम कंप्रेस ना के बराबर कर पा रहे थे, बट जो गैस होता है ये हमारे क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हमारा जो हाईली कंप्रेसिबल हमारा कौन सा मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और नन ऑफ द अब, ठीक है। इसके जो बेसिक्स क्वेश्चन है ये भी आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊँगा मैं, ठीक है। अभी क्या रहता है हमारा, उसका आंसर क्या होगा, हमारा गैस होगा, ठीक है। गैस का हमारे क्या रहता है, हाईली कंप्रेसिबल रहता है, ठीक है। अब देखो
इसमें डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया, डेंसिटी इज लिस्ट, जो हमारे घनत्व रहता है सबसे कम रहता है। देखो अब घनत्व से 3 क्वेश्चन, देखो सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए। देखो घनत्व है सबसे ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट किसका रहता है, सबसे ज़्यादा किसका रहता है, सॉलिड का, ठीक है। और लीस्ट सबसे कम किसका रहता है, आपका गैस का। ये 2 बात ध्यान रखना, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं इसके जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ से एक एमसीक्यू के फॉर्म में आपको बना के दूंगा, ठीक है। देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट किसका है, आपका सॉलिड का, और लीस्ट किसका है, आपका गैस, ठीक है। जो डेंसिटी है आपकी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, आपकी सॉलिड की, और सबसे कम किसकी होगी, गैस की, ठीक है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीकर, ठीक है। जो दो के बीच में हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका क्या होगा, सबसे कम होता है, ठीक है। देखो जैसे ये है और ये है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो आकर्षण बल है वो आपका क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड का था, ठीक है। और मॉडरेट मतलब बीच का, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, वो किसका था, आपका लिक्विड का, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे वीकेस्ट, सबसे कमज़ोर किसका है, आपका गैस का, ठीक है। ये तो हमने पढ़ ली सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हम देखेंगे डिफ्यूज़न। ये वाला टॉपिक आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। होता क्या है डिफ्यूजन, मैं आपको अभी बताऊंगा, बट ये जो टॉपिक है डिफ्यूजन, इससे एक क्वेश्चन बनने की काफ़ी संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा भी है, क्वेश्चन नहीं लिखा है मतलब कॉन्सेप्ट लिखा है, क्वेश्चन मैं आपके लिए क्लास के लास्ट में लेके आऊँगा, क्लास नहीं मतलब जो चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद एमसीक्यू लेके आऊँगा, ठीक है। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू अ मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। विसरण, इसे हम हिंदी में कहेंगे डिफ्यूजन को विसरण, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा पदार्थ के अणुओं का आपस में मिलकर एक समान मिश्रण बनाना, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा एक क्या है, मैटर है, ठीक है, और ये दूसरा क्या है, आपका मैटर को या पार्टिकल को। इन दोनों को अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बल लगा के इन दोनों को हम क्या कर दे रहे हैं, मिक्स कर दे रहे हैं, और एक क्या कर रहे हैं, एक नई चीज़ बन जा रही है, ठीक है। अब जिससे इस नई चीज़ बनने की है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विसरण कहते हैं, ठीक है। देखो दो या दो से ज़्यादा पदार्थों के अणुओं का आपस में मिलाकर एक समान मिश्रण बनाना, ठीक है। जिस प्रोसेस से हम बना रहे हैं उसको ये हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। देखो ये 2 हैं, ये 3 हैं, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, इन तीनों के बीच में हमने बहुत खतरनाक वो लगा दिया, बल लगा दिया, फोर्स लगा दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लास्ट में कैसे बन गए, इस तरीके से बन गए, देखो इस तरीके से बन चुके हैं, ठीक है। तीनों हमारे इस तरीके से बन गए हैं। अब देखो तीनों का आकार चेंज हो गया, सब चीज़ हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। जिस प्रोसेस से हमने इसको मिश्रित किया है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं आप स्टार लगाना, डिफ्यूज़न इज़ फास्टर इन गैस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड, ठीक है। ये बात याद रखना, जो विसरण होता है गैसीय अवस्था में अधिक रहता है और ठोस अवस्था में सबसे कम, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बन सकता है कि जो आपका डिफ्यूज़न है वो आपका सबसे लीस्ट किस में रहता है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सॉलिड में, ठीक है। और ये भी बन सकता है कि सबसे फास्टेस्ट किस में रहता है, तो आपका क्या होगा, गैस में, ठीक है। और एक अगला पॉइंट है आपका, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जो विसरण पदार्थ है इसका तापमान, देखो अब जब जितना आपका देखो तापमान आपका क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर तापमान आपका घटेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगा, घटेगा। इस बात को याद रखना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, देखो द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, या फिर टेम्परेचर मॉडरेट, तो टेम्परेचर नाइदर इंक्रीज नाइदर डिक्रीज। तो इस तरीके से आपका क्या हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो विसरित पदार्थ है इसका तापमान बढ़ने पर विसरण की दर भी आपकी क्या हो जाती है, बढ़
जाती है। ठीक है, अब विचलन की दर हमारी अगर कब घटेगी, जब हमारा तापमान क्या होगा, घटेगा। तो इस पॉइंट को याद रखना, इस तरीके से लिख भी लेना। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर इसका घट रहा है तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ तक मेरा आइडिया है तो इसमें एक क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का तो इसमें बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ठीक है, बट क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो आज की क्लास अब हमारी यहीं पर को ख़त्म होती है। इसके आगे की जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं वो आपको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि ये हमारी क्योंकि बेसिक्स हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब हमारे बेसिक्स से स्ट्रांग नहीं होंगे तो एडवांस हमारा पढ़ के फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए पहले सॉलिड किसको कहते हैं, लिक्विड कैसे कहते हैं, और गैस किसको कहते हैं, और डिफ्यूज़न किसको कहते हैं। ठीक है, अब अगले क्लास में जो इसके बचे हुए पार्ट्स हैं उसको लेके आऊँगा। ठीक है, और जो इसके लास्ट में जो हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इसके एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको काफ़ी हेल्प रहे। तो वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत थैंक यू, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।